आज हम किसी धार्मिक स्थल पर जाने की विचार कर रहे थे, तो फिर किधर जाएं ऐसे सोच के हम जा रहे हैं आज पुणे के लिए। पुणे में एक महान और एक बहुत बड़े महान संत है जिनका नाम है श्री शंकर महाराज। तो हमारी बस शाम के 7 बजे मापसा बस स्टैंड से निकली। मापसा बस स्टैंड से निकलने के बाद हमारी बस पहुंच गई कुडाल में, जहाँ पर बस थोड़ी देर के लिए रुकी खाना खाने के लिए। सुबह 6 बजे हम कात्रज पहुंचे। सुबह कात्रज पहुंचने के बाद हमने बालाजी नगर, जो कि कात्रज से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है, उधर हमने एक अच्छा सा साफ़ सुथरा रूम मिला। इधर आपको 500 से 700 रुपये के बीच एक अच्छा सा रूम मिल जाएगा। रूम लेने के बाद फटाफट फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद हम वापस चले। उधर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी के ऊपर है सदगुरु श्री शंकर महाराज का मठ है, और उधर जाने के लिए हम चलने लगे। अभी शंकर महाराज के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। शंकर महाराज एक अवलिया किस्म के इंसान थे। वो हमेशा कहते थे, मैं कैलाश से आया हूँ, मेरा नाम शंकर है। तो अगर उनके बचपन की बात की जाए तो फिर ऐसा बोला जाता था कि नासिक जिले में एक अंतापुर नाम का गांव है, उधर कोई चिमनाजी नाम का एक गृहस्थ रहता था। उनको कोई बाल बच्चे नहीं थे और वो शिव भक्त थे। एक दिन उनको सपने में एक दृष्टांत हुआ, और उनको सपने में ये कहा गया कि वो जंगल में जा, वहाँ उनको एक बालक मिलने वाला है, उन्हें लेके घर आ जाओ। जैसे कि उनको सपना में दृष्टांत हुआ, वो जंगल गए और सच में उनको एक बालक मिला, और ये बालक कोई और नहीं, हमारे आज के शंकर महाराज हैं। शंकर महाराज कुछ ही साल अपने माँ बाप के पास रहे, और उनके बाद उनका आशीर्वाद लेके वो अपनी कैलाश यात्रा के लिए निकल गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपने ही माँ बाप को ये आशीर्वाद दिया कि उनको जल्दी ही पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम मंदिर के दरवाजे के ऊपर पहुंच गए, यहाँ पर आप चाहे तो फूल महाराज को चढ़ाने के लिए फूल अगरबत्ती सब ले सकते हो। ये है शंकर महाराज जी का मठ। जैसे आप आगे जाओगे, आपको लेफ्ट साइड में चप्पल रखने की सुविधा है, और जैसे आप चप्पल रखने के बाद आगे जाओगे तो फिर यहाँ पर आप पैर धो के अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद कुआं दिखाई देगा, और उसके सामने है उनके गुरु श्री स्वामी समर्थ जी का एक छोटा सा मंदिर। जी, हम स्वामी समर्थ को वो अपने गुरु मानते थे। स्वामी समर्थ के दर्शन लेके हम आगे बढ़े शंकर महाराज के मठ के अंदर जाने के लिए। जी हाँ, लेकिन अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसके लिए हमको आगे शूटिंग नहीं करनी पड़ी, और शंकर महाराज जी का दर्शन लेके हम बाहर की तरफ निकल लिए। बाहर आपको शंकर महाराज जी का आसन मिलेगा, जहाँ पर वो जो जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें उधर रखी हुई है। जैसे ही आप बाहर निकलोगे, मंदिर के पीछे से आपको हर दिन इधर ये प्रसाद मिलेगा, जो यहाँ पे आप बैठ के आराम से खा सकते हैं, और जितना चाहे प्रसाद खा सकते हो। इधर दर रोज़ हज़ारों से हज़ारों लोग आते हैं शंकर महाराज जी के दर्शन पाने के लिए। पुणे के ज़्यादा से ज़्यादा लोग शंकर महाराज के नित्य दिन दर्शन के लिए आते हैं। इधर सुबह आरती होती है, फिर प्रसाद मिलता है, फिर शाम को आरती, फिर प्रसाद। और इधर आप चाहे तो इधर रोज़ खाना का भी प्रबंध किया गया हुआ है। शंकर महाराज जी का मठ, उनके बारे में एक बात कहा गया है कि उनको सिगरेट का शौक था, इसीलिए लोग यहाँ पर सिगरेट चढ़ाते हैं। आगे जाके हमने सोचा कि दगड़ू शेठ के दर्शन लिए जाए, और हम शंकर महाराज जी का दर्शन लेके दगड़ू शेठ के लिए दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन टाइम बहुत कम था, और हमारे पास और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। इसके लिए हमने सोचा कि हम बाहर से ही दगड़ू शेठ गणपति का दर्शन लेके वापस चले गए। और ये है गैस, ये है पुणे के बहुत प्रसिद्ध श्रीमद दगड़ू शेठ गणपति का दर्शन, जो आप देख सकते हैं। इधर रोज़ के रोज़ हज़ारों भाविक आते हैं गणपति मंदिर में अपने माथा टेकने के लिए। और फिर चले हम अपने वापस जर्नी गोवा के लिए चालू करते हैं। हमने बस लिया, और जाते जाते हमने एक बार सोचा कि क्यों ना हम बाहर से ही मठ का दर्शन की जाए। और गैस, ये है शंकर महाराज जी के बारे में ट्रैवल लॉग्स, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉग पसंद आया रहेगा। और जल्दी मिलते हैं
हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू। जय शंकर।